गुरु शिव पुराण कथा चल रही है। शिव गुरु, गुरु जी ने पादुका उस चेले को दे दी। चेला पादुका को सिर पे लगाकर अपने कक्ष में ले गया। जितने स्टूडेंट थे, जितने शिष्य थे, सारे की सारे शिष्य उसको चिढ़ाने लगे। जो चप्पल गुरु के काम की नहीं थी वो चप्पल तुझे दे, जो पादुका गटर में गिर गई थी वो पादुका गुरुजी नहीं पहनते इसलिए तुझे दे दी। जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा कुबेरेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत के कल्याण करने वाले हैं, ऐसे पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर भगवान शिव की कृपा से पवित्र शिव महापुराण की कथा श्री गुरु शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए आप और हम बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती दयावंती जी श्री कृष्णलाल जी गुप्ता जी, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो खड़े होकर एक बार अवश्य सामने आवे। श्रीमती दयावंती जी श्री कृष्ण लाल जी गुप्ता जी अम्बाला सिटी से हैं। सौमथरी भाई सौर श्यामलाल जी गोपावत जी की स्मृति में नानालाल दुर्गा शंकर रमेश चंद्र सोनू नरेश जी द्वारा खरसान उदयपुर से कथा के मुख्य यजमान हैं। करमेता जबलपुर से शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान हैं।
स्वर्गीय शिवाजी विट्ठल जी, स्वर्गीय संदीप शिवाजी जाधव जी की स्मृति में श्रीमती मंगल शिवाजी जाधव आर्यन भगवान कदम की द्वारा गोवा से श्री शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान हैं। श्रीमती प्रतिभा जी जायसवाल, ओम प्रकाश जी जायसवाल दिल्ली से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। स्वर्गीय बिमला दीक्षित, स्वर्गीय राम नारायण जी दीक्षित जी की स्मृति में श्री कृष्ण शोभा दीक्षित जी द्वारा भोपाल से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। संजय माणिकचंद गौते जी सोलापुर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं, जो पूर्व में भी पहले कई कथाओं में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं। स्वर्गीय अमरबाई, स्वर्गीय शांताबाई, स्वर्गीय तेजराम जी की स्मृति में अनीता सिंह, करण सिंह ब्यालसा जी द्वारा भोपाल से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। श्री अमित मुदगल जी बिहटा अम्बाला से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं, जो पूर्व में भी कई कथाओं के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवारों का साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। आवाज सेट नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा से गुरु पूर्णिमा महोत्सव की ये पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कंकर शंकर की पवित्र भूमि कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला। यजमान परिवार तो किस्मत वाले हैं ही, पर साथ में आप सब भी बड़े भाग्यशाली हो जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव जी की कृपा से, करुणा से कथा चालू नहीं हुई जब तक जलवृष्टि भी नहीं हुई, रुकी हुई। और कथा चालू होते से ही इंद्रदेव ने कृपा करना प्रारंभ करी और जलवृष्टि प्रारंभ हुई। बहुत सारे पंडाल आप लोगों के बैठने के लिए लगाए गए, कथा का लाभ ले सकते हैं। ये पर्व शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ और शिव जी की करुणा से ही मिला। पूर्व में जो कथाओं के यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं, जैसे
सूरत वाले सोमानी जी हैं और चतुर्वेदी परिवार है, सोनी जी हैं, चंदन जी, और ऐसे बहुत सारे यजमान परिवार इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो पूर्व में कथा के यजमान पद ग्रहण करें। श्रावण के प्रारंभ होने पर ये पवित्र कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न करे। एक गुरु का और एक कथा का यही काम है। गुरु का काम भी है अपने शिष्य को प्रेरणा देना और प्रेरणा देकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना। शिव महापुराण का भी यही कार्य है। कि जितने भी शिव को मानने वाले हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जानने वाले हैं, शिव कथा को श्रवण करने वाले हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने वाले हैं, वो इस कथा के माध्यम से थोड़ी सी प्रेरणा लेकर भगवान शिव की शरणागति तक पहुँचे। और तेरी कृपा बिना नहीं भगवत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। गुरु का भी यही काम है और शिव का भी यही काम है। गुरु अपने शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिव महापुराण की कथा अपने श्रोता को शिव जी के चरणों तक पहुंचाने का काम करती है। अब इस कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हो तो इस कथा को शिव गुरु, शिव महापुराण के रूप में श्रवण करें। और आज कथा के पंडाल में बैठे हो, कंकर शंकर बाबा की धरा पर बैठे हो, तो ये मानकर बैठना कि अपने पिता के घर में भी बैठे हो। और एक बार नंदी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन में प्रश्न आ गया था और नंदी पर बैठकर देवराज नाम का ब्राह्मण, उसके प्राण छूट चुके थे और वह नंदी पर बैठकर जा रहा था। नंदी पर बैठकर जाते जाते उसके मन में, देवराज के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया था। देवराज ने कहा था कि मेरे जीवन में मैंने कभी सत्य नहीं बोला, मेरे जीवन में मैंने कोई पुण्य का कार्य नहीं करा। देवराज ब्राह्मण कहता है, ना मैंने सत्य बोला, ना मैंने कोई पुण्य का कार्य किया।
और ना मैंने कोई वेद पढ़ा, ना कोई पुराण पढ़ी, ना कोई शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई तीर्थ करा। मैंने कोई तीर्थ भी नहीं करा। ना मैंने दान करा, देवराज कहते हैं, ना मैंने पुण्य करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना कोई मैंने वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैं कभी कोई तीर्थ गया। मैं तीर्थ भी नहीं गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण कहता है शिव महापुराण के महत्तम में, इतना तो इतना, मैंने कभी जिंदगी में कोई गुरु भी नहीं बना। अब हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में अगर मनुष्य की देह मिली है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी। पर मैंने तो ना दान करा, मैंने ना पुण्य करा, मैंने ना सत्कर्म करा, मैंने ना तीर्थ करा, और मैंने ना ही अपनी जिंदगी में किसी को गुरु बनाया। तो देवराज नामक का ब्राह्मण शिव महापुराण कथा के महत्तम में कहता है कि फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया कि मुझे तो नरक भोगना था और मुझे नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर के धाम लेकर जा रहे हैं। वो पुण्य कौन सा? अब दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण के 24,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण की 12 संहिता हैं, शिव महापुराण के करोड़ों करोड़ों शब्द हैं। ये दुनिया की दृष्टि में केवल इनको शब्द माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इनको श्लोक माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इसको अध्याय, खंड, स्कंद माना गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि किसी ब्राह्मण के मुख से यदि आपने जिंदगी में एक बार भी किसी शिव धाम में बैठकर भगवान की कथा का लाभ लिया है तो समझ लो कि आपका कोई गुरु है कि नहीं पता नहीं, पर आपका गुरु देवाधिदेव महादेव बन जाएगा। आपका गुरु शिव है। और मैंने उड़ती जावांगे बाबा डोर हरो छबीला में कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग। शिव को गुरु माना। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा को जब से आप सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय अधेड़ी में भूल गए, अधेड़ी में जल चढ़ाया, बुढ़ापे में भूल गए, मान लो आप अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में भूल भी गए, पर देव अधिदेव महादेव आपके जल को नहीं भूलते। तुम चढ़ाए हो 1 लोटा, वो चढ़ा रहा है 1000 लोटा। अब तुम खुद विचार करो, कथा चालू होने से पहले पानी था? कथा चालू होना है 1 बजे और 1 बजे से ही
ऐसा कैसे ही बाबा की कृपा। तुम लोगों ने जो कुबेरेश्वर बाबा को अंदर जाके एक लोटा चढ़ाया है तो वो भी तो कृपा कर हमारे बीटा अम्बाला वाले मुदगल जी अभी बीच में जब आए थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया। मुदगल जी, आपका वो प्रश्न हमको स्मरण में है कि शिवजी स्वप्न में हर कभी आ जाते हैं। बैठिए। शिवजी स्वप्न में हर कभी आ जाते हैं। तो भगवान शंकर का स्वप्न आना अच्छा होता है कि बुरा होता है? पहले तो स्मरण करें शिव जी का पूरा स्वरूप जटाधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, नग्नवेशधारी, नंदी, वृषभ, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पूरे परिवार के साथ अगर शंकर जी का पूरा परिवार आपको स्वप्न में दिख रहा है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला है। केवल और केवल भगवान शंकर त्रिशूल लेकर, त्रिपुंड लगा है, जटाजूड़ बांधे हुए हैं, भस्म रमी हुई है, मृगछाला पहने हुए हैं, बागंबरधारी है, रुद्राक्ष की माला है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अकेले शिव त्रिशूल के साथ नजर आ रहे हैं तो समझना कोई संकट आने वाला था, उसको टालने के लिए मेरा शंकर तुम्हारे स्वप्न में आकर खड़ा। और यदि भगवान शंकर का कोई शिवलिंग नजर आ रहा है, केदारनाथ, भीमाशंकर, महाकाल, कुबेरेश्वर बाबा, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ, कृष्णेश्वर, या तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग है वो भी, या कोई पुराना शिवलिंग जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं है, तुम्हारे स्मरण में भी कभी नहीं आया, ऐसे शिवलिंग का अगर दर्शन हो रहा है तो ये समझ लेना कि शंकर भगवान आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य करवाने वाले हैं और वो आपको प्राप्त हो, वो प्राप्त हो। शिव जी कोई श्रेष्ठ कार्य, जितने लोग गीले हो रहे हैं छाते में, मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूं आपको, आप लोगों की अविरल भक्ति को मैं नमन करता हूं कि इतना पानी में भी आप लोग खड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है, अगर कहीं धर्मशाला साइड में बन रही है धर्मशाला, वहाँ जगह हो तो वहाँ, और अगर छाते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, आप लगाओ, आराम से सुनो, ये आप लोगों की अविरल भक्ति है। पर जहाँ जहाँ जगह मिले वैसा वैसा आप बैठकर कथा का लाभ करें। पंडाल बहुत लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7-8 पंडाल हैं। जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह मिलती जाए वहाँ बैठकर आप लोग लाभ ले सकते हैं। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण और उस देवराज नाम के ब्राह्मण का सबसे बड़ा क्रम कि ना मैंने कोई पुण्य करा, ना मैंने कोई दान करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना मैंने कोई गुरु बनाया, ना कोई मैं तीर्थ गया, ना मैं कोई अच्छे कार्य के लिए गया, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, फिर ऐसी कृपा, फिर ऐसी करुणा।
कि मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम के लिए लेकर जाओ। ये पुण्य कौन सा? तो कहा एक पुण्य, देवराज तुम किसी तीर्थ में नहीं गए, तुमने कभी कोई दान नहीं करा, तुमने कोई वेद नहीं पढ़ा, तुमने कोई पुराण नहीं पढ़ी, तुमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना तुमने कोई गुरु मंत्र लिया, पर एक पुण्य तुमने करा। पहला पुण्य था शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के मंदिर तक पहुंच जाता है, समझ लो वो सारे तीर्थ कर लेता है। पूर्ण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल मान। यदि कोई शिव मंदिर तक पहुंच गया तो समझ लो उसने सारे तीर्थ कर लिए। और मान लो देवराज नाम के ब्राह्मण से स्वयं नंदी कर, यदि मंदिर में पहुंचने के बाद उसने अगर भगवान शंकर की कथा को, शिव महापुराण की श्रवण कर लिया, वाचन कर लिया, सुन लिया, तो समझ लो उसने सारे वेद पुराण और शास्त्रों को पढ़ लिया और श्रवण कर लिया सब। उसने श्रवण भी कर लिया, पढ़ भी लिया। और एक बात और स्मरण करो, मान लो उसने कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर धारण कर लिया तो समझ लो शिव ने ही उसको गुरु मंत्र भी प्रदान कर दिया। शिव ने, भगवान शंकर ने। गुरु का काम भी मार्ग दिखाने का है और शिव महापुराण का काम भी मार्ग दिखाने का। गीता है, करोड़ों शब्द ये हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग। हाँ, गुरु भी परीक्षा लेता है और शिव महापुराण की कथा भी परीक्षा लेता है, शंकर भी परीक्षा लेता है। गुरु का काम है वो भी कभी कभी परीक्षा ले लेता है। एक गुरु जी अपने चेले को, बहुत सारे चेले बैठे थे, शिष्योहन बैठे थे, और गुरु जी ने उनको अपने भाव से कहना प्रारंभ करा कि अपना कार्य खुद को करना चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो स्वयं का काम है वो स्वयं करो, दूसरे पर आश्रित मत रहो। ये गुरु जी प्रवचन में कह रहे थे। और फिर गुरु जी ने कहा, तीन खिलाकर प्रसन्न होना पसंद करता। हमें वो संवाद भी याद है हमारे, आपका वो बोला हुआ। और वही शिव महापुराण की, गुरु शिव महापुराण की कथा कर रही है, व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना चाहिए, पर तीन का काम उनका नहीं होता। तीन का काम, अगर माँ का कोई काम है, माँ ने कहा कि बेटा मेरा ये काम कर दो, तो माँ का वो काम केवल माँ का नहीं है, बेटे का फर्ज है माँ का कार्य करे, तो वो काम केवल माँ का नहीं होता, वो काम अपना खुद का होता। पिता ने कहा बेटा मेरे लिए ये सामान ला दे या मेरा ये काम कर दे,
वो काम पिता का नहीं होता, वो काम स्वयं बेटे का होता है। और गुरु ने अगर कोई काम कह दिया तो वो काम गुरु का नहीं होता, शिष्य का खुद का होता है, वो गुरु का नहीं, स्वयं शिष्य का। और कोई ये ना कहे कि ये गुरु जी का काम है।